आज के वीडियो में बीबीए एलएलबी की A to Z डिटेल्स आपको मिलने वाली हैं। तो अगर आप ऐसे सुंदर सुंदर छात्र और छात्राएं हैं जो कि 12th के बाद लॉ फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं और कहीं ना कहीं बिजनेस और मैनेजमेंट की नॉलेज भी आपको गेन करनी है, देन दिस इज द वीडियो। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है। बिना कोई टाइम वेस्ट करते हुए चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। जितनी भी बातें होंगी अब इस वीडियो के दौरान ही हम करेंगे, ज्यादा टाइम हम आपका वेस्ट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। चलिए जी, बहुत ही सिंपल तरीका है हमारा वीडियो को बनाने का, आपको चीजें समझाने का। एक तरफ है फीचर्स वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके दिमाग में होंगे इस कोर्स से रिलेटेड, जिसका सॉल्यूशंस हम डिटेल्स की फॉर्म में आपको देने वाले हैं। कोर्स का नेम बीबीए एलएलबी इंटीग्रेटेड डिग्री नाम से आप जानते हैं, ज्यादा समझाने की आपको जरूरत नहीं है। लेवल है अंडर ग्रेजुएट। देखिए 2 डिग्री जुड़ रही है लेकिन दोनों ही अंडर ग्रेजुएट डिग्री है। सर ग्रेजुएशन के बाद भी तो हम एलएलबी करते हैं 3 साल का, वो भी अंडर ग्रेजुएट है जी। अगर आपको लॉ फील्ड में मास्टर डिग्री चाहिए तो देयर इज अ कोर्स कॉल्ड एलएलएम। यस और नो? बीबीए का बड़ा भाई कौन है? एमबीए। वैसे ही एलएलबी का बड़ा भाई है एलएलएम। फंडा क्लियर? ड्यूरेशन है 5 साल की। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 12th के जस्ट बाद आप करते हैं और आपको सिर्फ एक एंट्रेंस देना पड़ता है दोनों कोर्सेज को करने का, तो टाइम बहुत बचता है। एंट्रेंस की हेडेक नहीं होती है कि यार ग्रेजुएशन के बाद अब तो 1 साल प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर एंट्रेंस देना पड़ेगा, अलग से फीस लगेगी। सारा हैंडल जो है आपको, मतलब सारा प्रेशर, सारा जो कहीं ना कहीं मेहनत है, एफर्ट है, हार्डवर्क है, वो बिगिनिंग मतलब 12th में ही आपको करना पड़ेगा। 12th के जस्ट बाद आपको करना पड़ेगा। एक बार अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन ले लिया तो लाइफ सेट है आपकी, ठीक है। एलिजिबिलिटी या फिर एडमिशन प्रोसेस की हम बात कर लेते हैं, अच्छे से सुनिएगा। 10+2 क्लियर होना चाहिए। एनी स्ट्रीम, मतलब आप कॉमर्स के विद्यार्थी हो, साइंस के हो या फिर आर्ट्स के हो, आप बीबीए एलएलबी कोर्स कर सकते हो। अच्छे रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपका होना चाहिए, स्टेट बोर्ड हो या फिर सीबीएसई, आईबी या कोई भी बोर्ड हो। मिनिमम 45% मार्क्स आपके 12th में होने चाहिए। और एडमिशन कैसे होता है जी? एंट्रेंस के बेसिस पे होता है। NLUs, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज, नाम सुना है? अगर वहां पर एडमिशन चाहिए तो क्लैट एंट्रेंस आपको देना पड़ता है। अच्छा, आईआईटी का नाम सुना है? आईआईटी इंजीनियरिंग के लिए सबसे फेमस है। IIMs का नाम सुना है? मैनेजमेंट के लिए सबसे फेमस है। वैसे ही लॉ प्रोग्राम्स के लिए, इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम के लिए NLUs फेमस हैं। वहां एडमिशन के लिए क्लैट एंट्रेंस आपको देना पड़ता है। या फिर कई यूनिवर्सिटीज LSAT एंट्रेंस के बेसिस पे भी लेती हैं, कई यूनिवर्सिटी खुद का एंट्रेंस लेती है, और अब तो CUET के बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिलने लग गया है अलग अलग लॉ कॉलेजेस में या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। अच्छा, क्लैट के बारे में डिटेल्स, LSAT के बारे में डिटेल्स, हम सारी डिटेल्स, बुक सजेशंस वगैरह, हमारा एक प्राइवेट व्हाट्सएप ग्रुप है, सब बच्चे ने ज्वाइन कर रखा है, यस और नो? नहीं करा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। हम जितने भी फ्री रिसोर्सेज हैं वहां पर शेयर करते हैं ताकि आपकी प्रिपरेशन होते रहे, आपको अवेयरनेस मिलते रहे, कौन सा एग्जाम कब आने वाला है, कैसे प्रिपेयर करना है, तो हम पूरी तरीके से आपको वहां पर डेली गाइड करते रहते हैं। मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। अप्रूवल और एक्रेडिटेशन जरूर चेक करिएगा, मेक श्योर करिएगा बच्चा लोगों कि आप जिस भी कॉलेज में एडमिशन लें वो BCI से अप्रूव्ड हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड हो। कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है, अच्छे से सुनिएगा। करते क्यों हैं हम बीए एलएलबी, फायदा क्या होता है, हमें पढ़ाया क्या जाता है, समझ में अब आ जाएगा। प्रोवाइडिंग स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद इन डेप्थ नॉलेज ऑफ लीगल सिस्टम। इस कोर्स का ऑब्जेक्टिव है कि आपको बिजनेस के साथ साथ लीगल सिस्टम की भी अवेयरनेस हो। आपको बिजनेस चलाना मतलब कैसे कौन सी कंपनी या कोई भी कैसी कंपनी कैसे ऑपरेट करती है, कैसे प्रॉफिटेबल बनती है, वो समझ में आए, प्लस जितने भी लीगल मैटर्स हैं उनको कैसे हैंडल करना है वो भी आपको समझ में आए, ताकि आप कॉर्पोरेट लॉ, लिटिगेशंस, बिजनेस मैनेजमेंट जैसे प्रोफेशन में अपना नाम बना पाए, ठीक है। तो ये 2 फील्डों का एमलगेमेशन है, मिक्सचर है। बिजनेस कैसे रन करना है, प्लस बिजनेस में जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं या फिर आम जिंदगी में जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं उनको कैसे टैकल डील करना है। और ये मान के चलिए कि यार जिस बंदे को बिजनेस चलाने की समझ आ गई, लॉ के मैटर्स की समझ आ गई, तो यार वो उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, वो कभी भी फंसेगा नहीं बिजनेस में, ठीक है। तो ये बहुत ही ब्रिलियंट कॉम्बिनेशन है, इसलिए ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज में से एक है पिछले 3 से 4 सालों में, ठीक है।
कोर्स की फी 8 से 10 लाख रुपए एवरेज लगते हैं बच्चा, इतने तो लगेंगे ही, 5 साल का कोर्स है। और अगर आप अच्छे कॉलेजेस से करते हैं तो ये फीस ज्यादा ही होती है, कम नहीं होगी। तो बजट थोड़ा सा आपको मेंटेन करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा, या फिर कहीं ना कहीं इतना अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि इतना बजट आपको लगेगा ही लगेगा। ठीक है। कोर्स का स्ट्रक्चर 3 चीजों में मैंने डिवाइड करा है। बीबीए के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एचआरएम, मार्केटिंग, फाइनेंस, अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। मतलब एक मैनेजर कैसे बिजनेस को रन करता है, कितने डिपार्टमेंट्स होते हैं, उन सारे डिपार्टमेंट, उन एरियाज की समझ बिजनेस के सब्जेक्ट में आती है। लॉ के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव, सिविल प्रोसीजर, एनवायरमेंटल लॉ, ये सारी समझ आपको लॉ सब्जेक्ट में मिलती है। प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है, मूड कोर्ट होते हैं, एक ऐसा प्रैक्टिकल एनवायरमेंट क्रिएट करा जाता है जहां पर आपको रियल लाइफ कहीं ना कहीं कोर्ट सेशंस वगैरह से आपको ट्रायल दिया जाता है, कहीं ना कहीं वो हियरिंग्स वगैरह होती है, लीगल ड्राफ्टिंग है, क्लाइंट काउंसलिंग है, केस स्टडीज के थ्रू आपका रियल लाइफ प्रैक्टिकल डेमो दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिकल पूरी तरीके से कोर्स को डेवलप करा गया है जहां पर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ लॉ सब्जेक्ट और बिजनेस मैनेजमेंट के सब्जेक्ट आपको पढ़ाए और सिखाए जाते हैं। इंटर्नशिप्स यहाँ पर मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब कंपलसरी है। कहीं ना कहीं आपको लॉ फर्म्स में, कॉर्पोरेट हाउसेस में, एनजीओज में, गवर्नमेंट एजेंसीज में 4 से 6 थ्रू आउट द 5 ईयर्स आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, जो कि ब्यूटी है इस कोर्स की। अनलेस एंड अनटिल आपके कोर्स में इंटर्नशिप नहीं है, आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं मिल सकता। ठीक है। और ये नीड ऑफ द आवर है। कंपनीज भी ऐसे इंडिविजुअल्स को ही हायर करती है जिसको कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल चीजों की समझ है। थ्योरेटिकल नॉलेज की समझ के बेसिस पे अच्छी जॉब लगना आज के जमाने में पॉसिबल नहीं है। और ये वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग कोर्सेज में से एक इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज्यादा है, इसलिए इस कोर्स को बच्चे पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरी तरीके से ओवरऑल पर्सनैलिटी को आपके डेवलप करा जा रहा है, आपको कहीं ना कहीं इंडस्ट्री रेडी बनाया जा रहा है। ठीक है। कैरियर ऑप्शंस की बात करेंगे तो आप कॉर्पोरेट लॉयर, लीगल एडवाइजर, बिजनेस कंसल्टेंट, कंप्लायंस ऑफिसर, कॉर्पोरेट लिटिगेशन स्पेशलिस्ट, एचआर लीगल मैनेजर, लीगल एनालिस्ट, जुडिशरी जज की प्रोफाइल भी आपको मिल सकती है जुडिशियल पीसीएस एग्जामिनेशन देने के बाद। तो अलग अलग आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं बीबीए एलएलबी करने के बाद जिनको आप परस्यू कर सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स में कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स हैं, अमरचंद मंगलदास जैसी, खेतान एंड कंपनी, ट्रायल लीगल, एजेडबी एंड पार्टनर्स की तरह। बिग फोर्स, डिलॉयट, ईवाई, पीडब्ल्यूसी, केपीएमजी जैसी फर्म्स आपको हायर करती हैं। एमएनसीज हैं, बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, एनजीओस हैं, गवर्नमेंट्स लीगल डिपार्टमेंट्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो डिफरेंट फर्म्स हैं, इंडियन फर्म्स हैं, ग्लोबल फर्म्स हैं जो कि लॉ ग्रेजुएट्स को हायर करती है। सैलरी की बात करें यहाँ पर तो फ्रेशर्स को नियर अबाउट 4 से 7 लाख रुपए पर एनम, मिड लेवल पे 3 से 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद 10 से 25 लाख, और अगर आप इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस करते हैं तो स्काई इज द लिमिट है, 5 लाख से लेकर 50 लाख तक आप अर्न कर सकते हैं एक डिफाइंड रेपुटेशंस के बाद डेसिग्नेटेड, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अगर रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है तो बहुत अच्छा पैसा है। क्लाइंट्स आपको अनलिमिटेड ऑफर करने को भी तैयार रहते हैं अगर आप एक रिस्पेक्टेबल लॉयर हैं। ठीक है। टॉप इंस्टीट्यूट की बात करेंगे तो यहाँ पर एनएलयूज बहुत फेमस है, सिम्बोसिस लॉ स्कूल बहुत फेमस है, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी पुणे, जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल सोनीपत, एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा, आईसीएफआई लॉ स्कूल हैदराबाद, एलपीयू पंजाब काफी फेमस है। और भी अगर ये स्पेसिफिक लिस्ट हमने आपके लिए तैयार करी है, अगर आपको कंप्लीट लिस्ट चाहिए डिफरेंट प्राइवेट कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर के साथ, व्हाट्सएप ग्रुप, वहां पर हम आपको पूरी लिस्ट शेयर कर देंगे ताकि आप जब भी एडमिशन लें तो आप उस लिस्ट को रेफर कर सके, आपको आइडिया लगेगा अलग अलग शहर में कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं और कितनी फीस वहां पर आपसे चार्ज करी जा रही है। तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में लिंक है व्हाट्सएप चैनल का, मेक श्योर दैट यू आर ज्वाइनिंग दैट चैनल। ठीक है। अब बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं, बीबीए एलएलबी के क्या बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। एक तो ड्यूल एक्सपर्टीज मिलती है, मैनेजमेंट के साथ साथ लॉ फील्ड की आपको नॉलेज मिलती है, वाइड कैरियर स्कोप है। देखिए आप बिजनेस के साथ साथ लॉ फील्ड भी आपके लिए ओपन अप है, तो अगर आप चाहें तो हार्डकोर बिजनेस लाइन को ज्वाइन कर सकते हैं या फिर लीगल प्रोफेशन को आपके पास ज्वाइन करने का मौका है। कॉर्पोरेट लॉ फील्ड में काफी ज्यादा डिमांड है, इंडिया एज वेल एज अब्रॉड, तो जॉब की आपके पास कभी कमी नहीं होगी। आप एलएलएम, एमबीए, यूपीएससी या फिर जुडिशरी एग्जाम्स की अगर तैयारी करना चाहते हैं फ्यूचर में या फिर करने की सोच रहे हैं, देन आपको बीबीए एलएलबी का बेस बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। प्रोफेशनल एक्सपोजर मिलता है मूड कोर्ट्स की तरह, इंटर्नशिप्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, जिसकी बात हमने कर ली है।
प्रैक्टिकलिटी बहुत ही स्ट्रांग पॉइंट है हमारा स्पोर्ट्स का, जो कि आपको पूरी तरीके से इंडस्ट्री रेडी बनाता है जब भी आप ये कोर्स को करते हैं। तो बहुत ही शानदार और कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल है, बहुत ही अच्छा एक्सपोजर आपको मिलता है इस कोर्स के थ्रू। कॉलेज मैटर्स द मोस्ट बच्चा, ठीक है। अच्छे कॉलेजेस का चुनाव जरूर करें, आप अच्छे से एंट्रेंस की प्रिपरेशन करें, और एनएलयूज में ना भी हो पाए तो बहुत अच्छे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वहां से भी आप अपना बीबीए एलएलबी कोर्स को कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में थैंक यू अगर आप छोटा सा लिख देंगे ना, बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी हमें। एक तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा ऐसे ही वीडियोस और बनाने में, प्लस आपकी ही तरह जो लॉ एस्पिरेंट है ना, जो बीबीए एलएलबी करना चाहते हैं, 12th के बाद एलएलबी परस्यू करना चाहते हैं, उनको बहुत अच्छी अवेयरनेस मिलेगी, उनको बहुत ही अच्छा समझ में आ पाएगा, उनको अवेयरनेस मिल पाएगी कि यार ऐसे भी वीडियोस हैं जिसके थ्रू हमें सिंपल भाषा में समझ में आ सकता है। उसके लिए जब आप कमेंट करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब उन बच्चों तक हमारे वीडियोस को रिकमेंड करेगा जो कि हिंदी मीडियम के हैं, टायर 3, टायर 4 सिटीज़ के बच्चे हैं, जिनको कोई भी गाइड करने वाला नहीं है, और उन तक अगर ये वीडियोस पहुंचते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। क्योंकि कहीं ना कहीं सर्च करते हैं यूट्यूब पे, डिजर्विंग वीडियोस नहीं आ पाते हैं, क्योंकि उन वीडियोस में इतना एंगेजमेंट नहीं होता, बच्चे सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि एजुकेशनल वीडियोस हैं, वहाँ पर इतना एंगेजमेंट नहीं होता। लेकिन इसलिए हम जैसे क्रिएटर्स को, हम जैसे काउंसलर्स को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, एंड ऑफ द वीडियो ही कर रहा हूँ कि प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख देते हैं, तो कहीं ना कहीं यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि यार वीडियो में एंगेजमेंट है, तो हमें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस तक रीच आउट करना है। तो प्लीज़ 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 वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में थैंक यू लिख देते हैं, तो उन बच्चों तक हमारा वीडियोस पहुंच पाता है, जो कि हमारा अल्टीमेट मकसद है एज ए कैरियर काउंसलर, कि उन बच्चों तक अवेयरनेस पहुंच पाए, इंडियन उन यूथ तक हमारे वीडियोस पहुंच पाए जो कि 12th के बाद कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिनके बड़े सपने हैं, लेकिन राइट गाइडेंस ना होने की वजह से वो कुछ फ्यूचर में नहीं कर पाते हैं। तो मेक श्योर आप इस नोबल कॉज में हमारी मदद करेंगे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट है मेरे लिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। जय हिंद।